मुझे सबके साथ जो कर रहे हैं लेकर आगे 2-4 जन हमारे साथ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय लगातार अगर हम कहें तो नंदनगरी इलाके में एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुर्गा मंडी में, सुंदरनगरी के उस इलाके में जो कि मुर्गा मंडी के नाम से फेमस है, वहाँ पे लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यहाँ पे जम के बुलडोजर चला है और यहाँ पे सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कारण यही है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए जब एमसीडी का पीला पंजा पहुँचता है तो यहाँ पे कोई बवाल ना हो, कोई यहाँ पे शांति भंग ना हो, यहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात था और उन्होंने चप्पे चप्पे पे अपने आप को अलर्ट कर रखा था। कारण था क्योंकि यह सेंसिटिव इलाका है सुंदरनगरी का और यहाँ पे जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, पूरी मुर्गा मंडी पे यहाँ पे पीला पंजा चला है, उसको देखते हुए यहाँ पे हाई अलर्ट था। ऐसे में कई बार कोशिश की गई कि इस कार्रवाई को रोका जाए, मगर एमसीडी का पीला पंजा गरजता रहा और उसने यहाँ जितना मुर्गा मंडी में अतिक्रमण है, जो बाहर दुकानों के सामान रखे हैं, जो बैनर पोस्टर हैं, जो यहाँ पे कब्जा है, उसको ध्वस्त कर दिया। लगातार कार्रवाई होती रही है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी गुस्सा था उनके अंदर, वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, मगर भारी सुरक्षा बल तैनात होने की वजह से यहाँ पे उनकी एक नहीं चली। ये बहुत बड़ा एक्शन है, मगर बात और सवाल वही खड़ा होता है कि क्या एक दिन की कार्रवाई से दिल्ली के किसी कोने में अतिक्रमण हट जाएगा? एमसीडी अतिक्रमण को हटा के जाती है और कुछ ही घंटे बाद अतिक्रमण दोबारा वैसा का वैसा ही हो जाता है, यानी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कार्रवाई होती है। बात तो तब हो जब कार्रवाई हो और दोबारा वहाँ पे किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो, तब माने कि हाँ कार्रवाई हुई है और यहाँ पे आगे भी एक्शन देखने को मिलता है। मगर एक दिन कार्रवाई होती है और 24 घंटे के अंदर वही अतिक्रमण दोबारा सड़कों पे होता है, उसी चौराहों पे होता है, उसी गलियों में होता है और यह सिर्फ फॉर्मेलिटी और नाम का बन के रहता है। लोग इसके लिए काफ़ी एमसीडी को भला बुरा कहते हैं, सरकारों को, प्रशासन को भला बुरा कहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल आता है वो यहाँ एमसीडी और पुलिस का ही आता है, क्योंकि बाद में इन्हीं के संरक्षण में ये दोबारा कब्जे हो जाते हैं और पूरा माहौल वैसा का वैसा होता है मात्र 24 घंटे में। आप खुद देखिए कैसी कार्रवाई हुई है, मगर क्या ये कंटिन्यू रहेगा? अब सवाल यही खड़ा होता है। ये थाना नंदनगरी का सुंदरनगरी इलाका है, ये मुर्गा मंडी है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और किस तरीके से यहाँ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। मगर अतिक्रमण हटाने को लेके जो मुहिम चलाई जाती है एमसीडी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, मगर वो सिर्फ एक खाना पूर्ति बन के रह जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब ऐसी कार्रवाई होती है 24 घंटे के अंदर वो इलाका जस का तस हो जाता है। जो बैनर पोस्टर, जो सामान हटाए जाते हैं, जो अतिक्रमण में यहाँ पे कार्रवाई होती है, वो वापस 24 घंटे में लग के वैसे ही दिखने लगती है। यानी अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम है दिल्ली में, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के क्यों रह जाती है? यही सवाल लोग अब करते हैं। उनका साफ कहना होता है एमसीडी के पहले ही, पुलिस के आने से पहले ही यहाँ के लोगों को पहले ही सूचना मिल जाती है और वो भी इन्हीं के विभाग के द्वारा, चाहे वो पुलिस के हों, वहाँ बीट वाले हों या फिर एमसीडी के अधिकारी हों और एमसीडी के वहाँ के कर्मचारी हों, वो पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप अपने सामानों को हटा लीजिए, आज यहाँ पे कार्रवाई है। इसका इलाज क्या है? ये कौन से ऐसे मुखबिर हैं अपने ही डिपार्टमेंट में, जो अपने ही डिपार्टमेंट की यहाँ पे बखियाँ उधेड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने विभाग को बदनाम करते हैं चंद फायदे के लिए, चंद पैसों के लिए। सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि क्या जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ एक दिन के लिए होती है, लोगों को दिखाने के लिए होती है कि हमने कार्रवाई की है,
यहाँ पे कार्रवाई हो और ये इलाका अतिक्रमण मुक्त हो, चाहे जो भी इलाका हो, वो कोई भी हिंदू या मुस्लिम बहुल इलाका हो या कैसा भी हो, जैसे सुंदर नगरी है, यह नंदनगरी सुंदर नगरी काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे भी अगर कार्रवाई हुई है तो क्या यह 24 घंटे बाद जैसा था वैसा नहीं हो जाएगा? क्या ये परमानेंट साफ होगा? क्या यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वो यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त इलाका ये बनाएगा? यही सवाल लोग करते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाता है तो उस कार्रवाई को प्रॉपर किया जाए, यहाँ पे जो अतिक्रमण है वो प्रॉपर हट जाए, दोबारा ना आए, तो हम समझे कि कार्रवाई हुई है। फॉर्मेलिटी पूरी करके लोगों को ये दिखा के कि प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ये तो लोगों को पागल और मूर्ख बनाने की एक कार्रवाई है। इसमें विभाग भी उतना ही लापरवाह है और यहाँ के लोग भी उतने लापरवाह हैं। पहला कि इनको परमिशन कौन देता है और जब लगता है तो इनको संरक्षण कौन देता है। इस पे बड़ी कार्रवाई हो, इसको साफ किया जाए और इस इलाके से, चाहे वो किसी भी दिल्ली के कोने में ऐसी कार्रवाई होती है, अतिक्रमण होने के 24 घंटे के बाद लोग फिर वैसे ही कब्जा कर लेते हैं, इसको हटाया जाए, परमानेंट हटाया जाए और दोबारा ये ना लगे तो माना जाए कि कार्रवाई हुई है और आगे भी ऐसा एक्शन होता रहेगा। मगर लोगों में ना कानून का डर है, ना एमसीडी का डर है, ना पुलिस का डर है। वो कुछ पैसा देके कानून के धज्जियां उड़ाते हैं और वही इस पूरे दिल्ली को जाम में धकेल रहे हैं। आप किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए, हालात ऐसे ही है। कार्रवाई होती है 2 घंटे की और 2 घंटे बाद यहाँ पे फिर वैसे हालात होते हैं, वैसे ही कब्जा हो जाता है, वैसे ही लोग जगह घेर लेते हैं। यानी ये फॉर्मेलिटी होती है और इसी पे बार बार सवाल उठता है कि आखिर एमसीडी कार्रवाई किस तरीके करती है, पुलिस इनको रोकती क्यों नहीं है, विभाग इसमें अलर्ट क्यों नहीं होते हैं और ये सिर्फ खाना पूर्ति ही क्यों की आती है। इसको परमानेंट इसका इलाज हो, हमेशा के लिए हटाया जाए और जो ऐसा नहीं करता है या जो इस पे अतिक्रमण करता है उसके दुकानों पे सख्त एक्शन हो, सीलिंग हो, चालान हो, मोटे मोटे इन पे एक्शन हो, इनको जेल भेजा जाए। ऐसी कार्रवाई जब होंगे तब जाके कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार होगा, नहीं तो ये एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। आप कभी भी आइए, कभी भी कार्रवाई करके जाइए, 2 घंटे बाद ये वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसी कार्रवाई का, ऐसे विभाग के एक्शन का क्या फ़ायदा और ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करने से अपना और लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, जब दोबारा वही कब्जा होना ही होना है और इसमें पूरा श्रेय प्रशासन का भी होता है। बात लग रहा है।
चालेल का ये तो उतार लेते, ये तो उतरवा लेते तुम ये। देखो जय खुद तोड़ रहा।